बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम दीनी तालीम का रिसाला नंबर 3 पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है। आज सफ़ा नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक के अंदर पाक पानी, नापाक चीज़ें कौन कौन सी है, अगर कोई चीज़ नापाक कपड़ों पर या बदन पर लग जाए तो उसको किस तरीके से पाक करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक पानी। पाक पानी, पानी का माना पानी। पाक पानी जिनसे वुज़ू या गुस्ल किया जाता है और जिनसे नापाक चीज़ पाक की जाती है, ये है। पाक पानी જેનાથી વુઝુ અથવા સ્નાન કરવામાં આવે છે અને જેનાથી નાપાક વસ્તુ પાક કરવામાં આવે છે, આ છે बारिश का पानी, वरसादનું पानी। बारिश उसका माना होता है वरसाद। वरसादનું पानी। नहर या नदी का पानी, नहर अथवा नदीનું पानी। कुएं का पानी, कुआंનું पानी। ओले का पिघला हुआ पानी, बर्फना कणाનું ઓગળેલું पानी। समंदर का पानी, दरियाનું पानी। चश्मे का पानी, झरनाનું पानी। चश्मा पहाड़ के पत्थरों के दरमियान में से जो पानी निकलता है उसको चश्मा कहा जाता है। गुजराती में उसका माना होता है झरनू, धोध। आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें नापाक है वो बतला रहे हैं। नापाक चीज़ें ये हैं, नापाक वस्तुओं आ छे पाखाना, पेशाब, राड, पीप, खून, मुर्दार जानवर का गोश्त और चमड़ा, शराब वगैरह। पाखाना यानी टॉयलेट, फुजला, जिसको गुजराती के अंदर मर कहा जाता है, घू कहा जाता है। पाखाना टॉयलेट, पेशाब, मूत्र, रात, चांदानो पाकेलो भाग, पोपड़ो, पीप, परु, खून, लोही, मुर्दार जानवर का गोश्त, मरेला जानवरनो गोश्त और चमड़ा अने चामडू, शराब, दारू वगैरह। नापाक चीज़ गंदी होती है, उससे घिन आता है। नापाक वस्तु गोची होय छे, गंदी, गोची, खराब। नापाक वस्तु गोची होय छे, एनाथी नफरत थाय छे। घिन आता है यानी नफरत थाय छे, नफरत आवे छे। उससे तंदुरुस्ती भी खराब होती है, एनाथी तंदुरुस्ती पर बगड़े छे। लिहाजा अगर कोई नापाक चीज़ कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसको फौरन पाक कर लो। इतला माते, लिहाजा इतला माते, इतला माते जो कोई नापाक वस्तु कपड़ा अथवा शरीर पर लागी जाए तो तेने तरत, फौरन तरत, तो तेने तरत पाक करी लो। और हमें नापाक चीज़ें बताई गई, तो अब ये बताते हैं कि अगर कोई नापाक चीज़ हमारे बदन पर लग गई है या कपड़े पर लग गई है तो उसको किस तरीके से पाक करना चाहिए। तो पाक करने का तरीका हमें बतला रहे हैं। पाक करने का तरीका ये है कि पाक पानी से 3 दफ़ा धो लो। जब धोना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह कहो। हर दफ़ा पानी डालकर खूब निचोड़ो। पाक करवानी रीत आ छे के तरीका रीत। पाक करवानी रीत आ छे के पाक पानी थी 3 वखत धोई लो। જ્યારે ધોવાનું શરૂ કરો તો બિસ્મિલ્લાહ પઢો। દરેક વખતે, હર દફા, દરેક વખતે પાણી નાખીને ખૂબ નિચોડો। सवाल, पाखाना या पेशाब करने के बाद
पाक करने का तरीका क्या है? सवाल: टॉयलेट अथवा पेशाब करवाना પછી પાક કરવાની રીત શું છે? जवाब: पेशाब करने के बाद पाक ढेले से पेशाब को सुखा लो। पेशाब करवाना પછી पाक ઢેફાથી पेशाबने सुखावी लो। उसके बाद पानी से धो लो। तेना પછી पानीथी धोई नाखो। तो पेशाब करने के बाद पाक करने का तरीका ये है कि पेशाब की जगह को पहले ढेले से सुखा लो ताकि जो कतरे बाकी रह गए हो ढेले के अंदर जज्ब हो जाए। उसके बाद पानी से धो लो। इसलिए कि पहले ज़माने के अंदर पानी की किल्लत हुआ करती है, तो इस तरीके से पाकी हासिल करने में पानी कम इस्तेमाल होता है और पाकी अच्छी तरीके से हो जाती है। पाखाने के बाद 3 या 4 ढेलों से पाखाने की जगह को साफ कर लो, फिर पानी से धो डालो। टॉयलेट करवाना પછી 3 अथवा 4 ढेफाओथी, ढेलों से ढेफाओथी, पेशाब के बाद सिर्फ एक ढेले से और पाखाने के बाद 3 या 4 ढेलों से, ताकि अच्छी तरीके से पाकी हासिल हो। 3 अथवा 4 ઢેફાઓથી ટોયલેટની જગ્યાને સાફ કરી લો, પછી પાણીથી ધોઈ નાખો। सवाल: पाखाना या पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी रहती है उसके पाक करने को क्या कहते हैं? सवाल: टॉयलेट अथवा पेशाब करवाना પછી જે નાપાકી શરીર પર લાગી રહે છે તેને પાક કરવાને શું કહે છે? જવાબ: इस्तिंजा कहते हैं। इस्तिंजो कहे छे। सवाल: ढेले से पेशाब पाखाने को साफ करने से क्या फ़ायदा? सवाल: ढेफाथी पेशाब पाखानाने साफ करवाथी शू फ़ायदो? जवाब: इस तरह सफाई खूब हो जाती है, बदबू नहीं बाकी रहती, पानी कम खर्च होता है और सफाई पूरी हो जाती है। जवाब: आ रीते सफाई घणी सारी थई जाय छे। खूब हो जाती है, घणी सारी थई जाय छे। आ रीते सफाई घणी सारी थई जाय छे। गंध बाकी नथी रहती, बदबू गंध, गंध बाकी नथी रहती। पानी ओछू वपराय छे, कम खर्च होता है, ओछू वपराय छे। पानी ओछू वपराय छे अने सफाई कम्प्लीट थई जाय छे, अने सफाई पूरेपूरी थई जाय छे। आज के ज़माने के अंदर ढेला नहीं है तो उसकी जगह पर टिश्यू पेपर है, आदमी उसको भी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से कामिल पाकी हासिल हो। पेशाब के कतरे का वहम भी नहीं रहता। पेशाबना टीपानो शक पर नहीं रहतो। यानी ढेले इस्तेमाल कर लेने से आदमी के जो कतरे बाकी होते हैं वो भी उसके अंदर जज्ब हो जाते हैं, तो इससे आदमी का जो शक होता है वो ख़त्म हो जाता है कि कोई कतरा बाकी रह गया होगा, नहीं निकला होगा, तो ये वहम भी ख़त्म हो जाता है। कतरे यानी टीपा, वहम यानी शक। पेशाबना टीपानो शक पर नहीं रहतो। सवाल: इस्तिंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? इस्तिंजो कई वस्तुथी करवो जोईए? जवाब: मिट्टी के ढेले से, माटीना ढेफाथी, पत्थर या कंकर से जो चिकनी न हो। पत्थर अथवा कांकड़ा थी जे चिकना ना होय, यानी जिसमें पानी जज्ब हो जाए, एटले के जेमा पानी चूसाई जाए, जज्ब हो जाए, चूसाई जाए, एटले के जेमा पानी चूसाई जाए। सवाल: इस्तिंजा किन चीज़ों से नहीं करना चाहिए? सवाल: इस्तिंजो कई वस्तुओं थी न करवो जोईए? जवाब: हड्डी,
હાડકું, લીડ, ઘોડા ગધેડાનું હગર, गोबर, छाण और खाने की चीज़ों से अनेक खावानी वस्तुओं थी या कोयले, कपड़े और कागज से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए अथवा कोलसो, कोयलेનો માનો કોલસો અથવા કોલસો, કપડા અને કાગળથી, કાગળ અને કાગળથી ઇસ્તિંજો ન કરવો જોઈએ. જવાબ હાડકું, ઘોડા ગધેડાનું હગર, છાણ અને ખાવાની વસ્તુઓથી અથવા કોલસો, कपड़ा અને कागज़થી इस्तिंजा न करવો જોઈએ. सवाल इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए? सवाल इस्तिंजो के हाथથી કરવો જોઈએ. जवाब इस्तिंजा बाएं हाथ से करना चाहिए. जवाब डाबा हाथથી કરવો જોઈએ. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया. आइंदा सवालात है, इंशाल्लाह सवालात कल पढ़ेंगे. तो दुआओं की दरख्वास्त है. फ़ी अमानिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.